हेलो डियर प्यारे बच्चों, 17 मई को आपका जेई एडवांस होने जा रहा है एंड दिस इज योर फाइनल बैटल। देखिए, आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ ली है ऑब्वियसली एंड आखिरी के कुछ डेज और बाकी हैं फॉर योर फाइनल बैटल। अब देखिए, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इन आखिरी दिनों में। सबसे पहले मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला दैट इज टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी साइकिल। देखिए बच्चों, जो जेई एडवांस का पेपर है ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है एंड ये टफ होने का रीज़न ये है कि ये एक एग्ज़ाम है जो 6 घंटे का होता है दिन में। अब मॉर्निंग में आपका जो पेपर होगा वो 9 से 12 होगा, सेकेंड पेपर होगा फ्रॉम 2:30 से 5:30। तो आपकी बॉडी इस समय सबसे पीक परफॉर्मेंस लेवल पे होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये दो जो ड्यूरेशंस हैं उनमें एक्स्ट्रा एक्टिव रहना होगा, इसमें सोना नहीं है। देखिए, अब जैसा आपने अपनी बॉडी को ढाल दिया है इस कुछ आखिरी के दिनों में, तो वैसा ही वो 17 तारीख को भी बिहेव करेगा। तो सबसे पहले आप गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 6 बजे 6:30 बजे तक आप मिनिमम रखिए कि मैं इतने बजे तक तो उठ ही जाऊँ। एंड इसके बाद में, क्योंकि आपको जो पेपर है 9 बजे स्टार्ट होना, उससे पहले सेंटर पहुंचना होगा, फ्रेश होना पड़ेगा, तो आप इसको 6 बजे तक का उठने का समय रखिए। एंड जो मेन ये टाइम है जो दोपहर का टाइम है उसमें ट्राई करिए कि आप सोएं नहीं, रिवीजन करें, कुछ छोटा मोटा सॉल्विंग ज़रूर रखें, बट यस सोना नहीं है, ठीक। एंड ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, देखिए, आपको एक अच्छा जो डाइट प्लान है वो फॉलो करना है। इस दौरान आपको बाहर का नहीं खाना है, सिर्फ घर का बना हुआ ही खाना बेस्ट रहेगा। कुछ भी बाहर के आइटम्स प्लीज़ ट्राई मत करिए कि भाई ये भी खा लिया वो भी खा लिया, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी डायरिया, लूज मोशन, ये सब रिस्क नहीं लेना है। एंड एट द सेम टाइम बाहर जो पूरे एक इंडिया में जो हीट वेव्स का फैला हुआ है उसके वजह से आप अवॉइड करिए टू गो आउटसाइड। देखिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप बंद कमरे से बाहर जाएंगे, लू लगने के चांसेस हैं, तो टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, ठीक है। वाटर इनटेक अच्छा रखिए और आप प्रॉपर अच्छा खाना खाइए, बैलेंस डाइट करिए। एंड रात में बहुत ज़्यादा देर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। और प्लीज़ दोपहर में सोने का शेड्यूल मत रखिए कि शॉर्ट नैप लेना है, वो अभी फिजिबल नहीं रहेगा और आप ना लेंगे तो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उस एग्ज़ाम के दौरान। तो ये तो हुई आपको अपनी बॉडी के रिगार्डिंग 2 पॉइंट्स बताए। फिर नेक्स्ट अपन अपने एग्ज़ाम्स के बारे में देखते हैं कि जो अपने को स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, दैट इज़ योर मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। देखिए, आपने बहुत सारे मॉक दिए हैं, जेई मेंस के भी दिए हैं, जेई एडवांस के भी दिए हैं। अब एक्स्ट्रा मॉक देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लास्ट डेज में। जितने आज संडे तक के आपके मॉक हो चुके हैं उन्हीं को अच्छे से एनालाइज करिए, क्या मिस्टेक्स हो गई, कितनी मिस्टेक्स हुई हैं, और उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। जो हो गई हैं वो डिट्टो रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों, आपको जेई एडवांस में आपको टॉप आईआईटीज लगने के लिए जेई एडवांस के पेपर में आपको सिर्फ 50-60% पेपर ही करना रहता है। एंड बट जो भी 50% पेपर करें, 60% पेपर करें, उसमें एक्यूरेसी हाई रखिए। मिनिमम 80 to 90% की आपकी एक्यूरेसी रही तो यू वुड बी इन द बेस्ट कॉलेज दैट यू आर डिजायरिंग फॉर। ठीक है बच्चों, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो हो चुके हैं, मॉक टेस्ट हो चुके हैं, उन्हीं मॉक टेस्ट को वापस देखिए। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है अभी। आखिरी के दिनों में कुछ भी कॉन्सेप्ट नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए आपको 50% पेपर सॉल्व करना है, 60% पेपर सॉल्व करना है। तो नया कॉन्सेप्ट जो भी रहे उससे अपना कुछ बहुत बनना बिगड़ना नहीं है। जो कॉन्सेप्ट्स पहले से हो रखे हैं उन्हीं को वापस पॉलिशिंग करिए, उन्हीं को वापस रिकैप करिए, उन्हीं के शॉर्ट नोट्स देखिए। अब ये टाइम है जिसके अंदर आप नोट्स देखते हैं, अपने केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, अपने एक्सेप्शंस केमिस्ट्री के देखते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं वो देखते हैं, ठीक है बच्चों, ये चीज़। एंड लास्ट 5th पॉइंट, देखिए
इस समय पे एंग्शियस होना, थोड़ा डर, ये स्वाभाविक है। अगर आपके साथ हो रहा है तो इसमें बहुत घबरा रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ नॉर्मल। क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम है तो हर किसी को डर लगता है, थोड़ा फियर रहता है, वो एक नॉर्मल एग्ज़ाम स्ट्रेस प्रेशर रहता ही रहता है। और अच्छी बात भी है, स्ट्रेस और प्रेशर उसी को होगा जिसने इसकी तैयारी करी हो। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस इसको बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है, नॉर्मल छोटा मोटा प्रेशर चलता है, होना भी चाहिए, बट एक्सेसिव प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पिछले 2 साल 3 साल जम के मेहनत करी है इस एग्ज़ाम के लिए, और आखिरी के हफ्ते में अपने को उस जो अपनी जो तैयारी है, जर्नी जो अपन ने कवर करके आए हैं इन 2 से 3 सालों में, उसी को याद करना है कि इट हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी, और उतने ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, माइंडसेट के साथ हम ये फाइनल पेपर देंगे। एंड बेटा मेन इस एग्ज़ाम ये पता है सबसे ज़्यादा क्या चेक करता, नॉलेज एक सेकेंडरी पार्ट है। दिस एग्जाम इज चेकिंग योर नॉलेज, नो डाउट अबाउट दैट, बट सबसे प्राइमरी चीज़ है, इट इज़ चेकिंग योर माइंडसेट। क्या आप उतना स्ट्रेस ले पाते हो? क्या आपकी सिटिंग कैपेसिटी 6 आवर्स से ऊपर है कि नहीं है? क्या आप जो टाइम फ्रेम्स हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा अटेंटिव, एक्स्ट्रा एक्टिव हो पाते हो कि नहीं? ठीक है, वी बोथ विश यू दी वेरी बेस्ट। आप बेस्ट से बेस्ट पेपर जाएगा, एंड अगर टफ, ऑब्वियस टफ पेपर रहता ही है, टफ पेपर आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 50% पेपर करना है और उसमें भी 80% की एक्यूरेसी रखनी है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। 17 मई आपका बेस्ट डे रहे और आप धूम मचा के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट।